स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स तक और साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। रुकने की कोशिश में फिर से वापस पास, यहाँ पे शकील कोशिश कर रहे हैं सिटी ब्लू के। एक बार फिर से शकील के पास तक ठीक सेंटर लाइन के करीब शकील, दोनों एक दूसरे से पक छीनने की कोशिश में। यहाँ पे मोहम्मद इकबाल सीनियर पक को पास किया उन्होंने अपने खिलाड़ी को, लेकिन कामयाब नहीं हुए। वहां पे एक बार फिर से यूनुस पक को ठीक सेंटर लाइन के करीब एक दूसरे से छीनने की कोशिश में शकील अहमद। बैक पास यहाँ पे मोहम्मद इकबाल सीनियर को, वापस फिर से शकील के पास ठीक ब्लू लाइन के करीब। एक बार फिर से वहां गुलाम मुस्तफा पक को लेकर आगे बढ़ रहे कैप्टन, वापस पक छीनने में कामयाब। यहाँ सिटी रेड के खिलाड़ी शकील कामयाब। तो इस तरह एक गोल की तरह सिर्फ हमें इंडियन आर्मी से थोड़ा बहुत हेल्प मिलता है, बाकी किसी कोई भी स्पोर्ट्स मिनिस्टर से या किसी भी स्पोर्ट्स कोटा कोई चीज आइस हॉकी में मिलता बिल्कुल नहीं है। इवन हमारे यहाँ पे इंटरनेशनल प्लेयर्स या नेशनल भी रिप्रेजेंट किए हुए, स्टेट को रिप्रेजेंट किए हुए बहुत सारे लड़के हैं जो अलग अलग स्टेट्स में जाके अलग अलग जगहों पे जाके अलग अलग लेवल पे जाके पार्टिसिपेट किया है। तो उनको आज तक कभी हमें इस गेम को लेके कभी किसी की तरफ से ना अप्रिसिएशन मिला ना कभी कुछ मिला। कितना महंगा ये खेल है इस हॉकी, इसके लिए जो किट वगैरह है वो आप अफोर्ड कर पाते हैं? जी बिल्कुल नहीं। अभी हम ऐसा करते हैं, हमारे यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है हिमालयन स्पोर्ट्स एंड कल्चरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्रास। वो फॉरेन से कोच लाते हैं, तो वो कोच जो आता है वो डोनेशन में कुछ इक्विपमेंट्स देके जाता है। तो वही हम अभी यहाँ पे आपने देखा 2 टीम है, दोनों टीमों को हम लोगों ने इक्विपमेंट अपना प्रोवाइड करके दे दिया हिमालयन वालों ने। तो यही दिक्कत है, इक्विपमेंट बहुत काफी एक्सपेंसिव होता है। कोई अप्रोक्सीमेटली हम कहें तो 1.5 लाख के करीब आ जाता है और सबसे सस्ता वाला 60 से 70 के करीब आ जाता है। और हमारे रिमोट एरिया में कोई भी बंदा अगर 12,000 तक का कोई भी इक्विपमेंट खरीदना उसके लिए थोड़ा हैवी पड़ जाता है। तो जी जाहिर है कि आप चाहते हैं कि इसमें सरकार मदद करे ताकि जी जो खिलाड़ी इस पूरे रीजन के हैं वो देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम कर सके। जी बिल्कुल। अगर हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहे या स्टेट मिनिस्ट्री कहे, स्टेट गवर्नमेंट कहे, अगर इस गेम को सपोर्ट करें तो मैं समझता हूं कि आज लद्दाख से ही सारे लड़के इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर हमारा गवर्नमेंट भी अगर इस चीज में इन्वॉल्व हो जाए, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह प्रोवाइड करे, तो मैं ये साथ ही साथ ये कहूंगा कि अगर द्रास में अगर रूफ हो जाए तो हम 6 महीना आइस हॉकी खेल सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी प्रॉब्लम के। तो मेन बात वही है कि अगर गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है तो हमारे स्टेट का नाम कंट्री में सबसे ऊंचा रहेगा आइस हॉकी को लेके। लेकिन फिर से शकील के पास काफी खतरनाक है, काफी फुर्तीले खिलाड़ी और ये शकील सिटी ब्लू के वापस लंबा शॉट करने में कामयाब। मुन्ना तो फिर आगे डेंजर जोन में रखे हुए हैं और इस तरह से गोल डालने में कामयाब हो गए हैं। इस तरह से 2-4 यहाँ पे सिटी ब्लू ने एक शानदार गोल डाला। पश्चिमी देशों में आइस हॉकी बहुत मकबूल खेल है। भारत में लद्दाख क्षेत्र एक ऐसा इलाका है जहां पर आइस हॉकी के लिए कुदरती तौर माहौल बन जाता है, चाहे फिर वो आइस रिंग हो या फिर उससे जुड़े खिलाड़ी। यहां तक कि जो राष्ट्रीय टीम भारत की है, चाहे महिलाओं की बात करें तो उसमें 100% जो खिलाड़ी हैं वो लद्दाख रीजन से ही हैं, जबकि पुरुषों के टीम में भी 80% खिलाड़ी लद्दाख क्षेत्र से ही हैं। लेकिन सबसे बड़ी शिकायत जो इन खिलाड़ियों की है वो यही है कि जिस अंदाज से बाकी खेलों को देश में प्रोत्साहन और मदद मिलती है, आइस हॉकी को नहीं मिलती। अगर इन आइस हॉकी खिलाड़ियों को सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से थोड़ी मदद मिलेगी, शायद ये भारत के लिए बड़ा नाम कमा सकते हैं।